चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करी जाती है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और उसकी जो बेसिक बात है वो समझा चुका हूं। बस आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। मतलब जो तत्व लाइन से 1 से लेकर 30 तक का उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करी जाती है। ठीक है ना। हालांकि देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जो बेसिक बात है वो मैं बता चुका हूँ। यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो फिर भी कुछ मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, अब फिर आपका 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, उसके बाद 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा, फिर 410 में जाएगा, 4f में जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, और 3s में, 3p में, और उसके बाद 4s में, और 3d में, 4p में। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक बात मोटा मोटी आप याद रखिएगा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, जो एस और एस जो आपका उपसेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना। इतनी बातें जानना है कि पहले एस में जाएगा, पहले 1s में जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। उसके बाद 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, और 2p के बाद डायरेक्ट आपका 3s में जाएगा, 3s के बाद आपका 3p में जाएगा, और उसके बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद आपका 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा। ठीक है ना। ये बात याद रखना कि पहले इस लाइन में जोन आ जाएगा वही जाएगा। 1s आ रहा है, फिर इसमें आपका 2s आ रहा है, और फिर इसमें आपका 2p और 3s आ रहा है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर आपका इसमें कौन कौन 3p और 4s आ रहा है तो 4s में जाएगा, फिर आपका 3d10 और उसके बाद 4 6 में आपका जाएगा। तो इस तरह से ये आपको समझना है। इतनी बातें याद रखना है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये एसपीडीएफ क्या, तो अभी तक वीडियो नहीं देखिए तो एक बार जाकर देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो बेसिक बात है, ठीक है ना, ये सब उपसेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें जो यहाँ पर करना है 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। हमारे 30 तत्व लिखा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ 30 तक। ठीक है, चलो, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ से लाइन से परमाणु संख्या भी लिखी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए परमाणु संख्या अहम भूमिका अदा करती है, इसलिए आपको परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सबसे पहले 1s में जाएगा, यहाँ पर 1s लिख देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर देख सकते हैं, जो s ऑर्बिटल होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 ही ले तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? ये हो जाएगा 1s। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s। अब हीलियम का चलते हैं। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका 1s में जाएगा। ठीक है ना। 1s में ये s 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ले लिया, काम खत्म हो गया, आगे बढ़ भी नहीं करेंगे। अब देखो, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या करेंगे सबसे पहले 1s में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में जाएगा। 1s s जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 1s का काम खत्म होगा, तब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में जाएगा। तो यहाँ पर 2s लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? 2s लिख देंगे। अब देखो, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 परमाणु, परमाणु संख्या 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं 1s 2 ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 लेगा। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बचल जो है वही ना लेगा, तो यहाँ पर 2 ही ले लिया, 1 ही ले लेगा, 3 हो जाएगा, काम खत्म। अब देखो, बेरिलियम को देखते हैं, आपका 4। बेरिलियम को देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका 1s में जाएगा, किस में जाएगा? 1s में जाएगा, और s कितना? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 1s के बाद डायरेक्ट आपका जाएगा वो किस में? 2s में जाएगा, तो यहाँ पर 2s ले लेंगे। ठीक है ना। 2s s कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, बता दिए, s 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। दुगो ऊपर देखिए 4 हो गया, नहीं, ये इसका अस्तक पुर गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए, बोरॉन का देखते हैं यहाँ पर, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है ना, बोरॉन की 5 होती है। तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1s। अब s कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद किस में जाएगा? वो 2s में जाएगा। 2s s कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अभी तक 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है ना। 2 कितना? 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, जबकि 5 चाहिए। तो 2s का काम खत्म होगा, उसके बाद किस में चला जाएगा? p वाले में चला जाएगा, 2p में जाएगा। p का पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर 6 हम नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 उठा लेंगे तो 2 और 2 4 6 10 हो जाएगा। ठीक है ना। हमें 5 ना चाहिए, तो यहाँ पर 1 उठा लेंगे। p के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 उठा लेंगे। अब देखिए 2 2 4 कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं आपका बोरॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब चलो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका 1s में जाएगा, तो 1s किस में जाएगा? 1s में जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब 1s के बाद आपका 2s में चल जाएगा, तो s का भी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अब 2s के बाद आपका किस में जाएगा? 2p में जाएगा। ठीक है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। और 6 को लेंगे तो ये भी 2 लेगा। इसका मतलब p पर जो बाह्यतम कक्षों के इलेक्ट्रॉनिक, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है।
हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, तो हो जाएगा आपका ये पहले 1s में जाएगा तो s 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद आपका 2s में जाएगा तो 2s ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2s के बाद आपका 2p में जाएगा तो 2p, ठीक है ना। 7 परमाणु संख्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 2 4 है, यहाँ पर कितना ले लेगा 3 ले लेगा, हो गया कम कर। अब ऑक्सीजन का 8 होता है तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, s कितना इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 लेता है, ठीक है ना। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में जाएगा, 1s के बाद 2s में जी में करेगा तो 2s में जाएगा और ये कितना s 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 2s के बाद आपका 2p में जाएगा तो 2p, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 2 2 4 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन खोजेगा, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, यानी 2s 2p होगा। p क्या है, यहाँ जो p है आपका कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा 4 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, कितनी है फ्लोरीन की परमाणु संख्या देख सकते हैं कितना है 9 है। अब यहाँ पर जरा सा आप फोकस कर दीजिए, अब फ्लोरीन की जब परमाणु संख्या 9 है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 1s, s कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद 1s के बाद डायरेक्ट हो जाएगा 2s में तो यहाँ पर 2s लिख देंगे और s भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, s 2s के बाद 2p में जाएगा तो यहाँ पर 2p लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन था 2 2 4 तो p इसका मतलब को इलेक्ट्रॉन ले लेगा 5 को लेगा, क्योंकि देखो p अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 लेता है तो यहाँ पर जितना होगा बचेगा उतना ही लेगा, जैसे 2 2 4 हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो 5 को ना लेगा p, ठीक है। आगे देखो अब देखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन नियोन देखते हैं, नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है, 10 की यदि बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो s आपका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा तो ये भी 2s 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और फिर 2s के बाद 2p जाएगा तो 2p, ठीक है 2p हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन बचा 2 2 4 10 है नहीं आती है 6 ले लेगा, इसका स्तर पूरा गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब सोडियम का देखते हैं, सबसे पहले 1s में जाएगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, ये सब बगल में परमाणु संख्या ही है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है तो 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, क्योंकि 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 2s में जाएगा, ठीक है ना। तो 1s s 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 1s 2s ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और 2s के बाद आपका 2p में जाएगा तो 2p हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए कितना 2 2 4 10 हो गया, आपको 11 को चाहिए। अब 2s के बाद डायरेक्ट वो किस में है 2s 2p के बाद आपका किस में जाएगा 3s में जाएगा, तो 2p के बाद यहाँ पर लेके चलेंगे 3s, और ये इलेक्ट्रॉन 2 लेता है लेकिन जो बचा है वही लेगा, अभी 10 हो गया, एगो बच लेते हैं, क्या लेगा 3s इलेक्ट्रॉन, 2p के बाद वो 3s में चला जाएगा, ठीक है ना। अब फिर 3p आएगा, 3p के बाद आपका 4s में चला जाएगा। इस क्रम को समझ जाना, बस इसको समझ जाएंगे आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम का देखते हैं, अब मैग्नीशियम का देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो s 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर 2s में जाएगा तो 2s जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर 2s के बाद 2p में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2p में जाएगा तो 2p6 हो जाएगा, ठीक है 2p6 हो जाएगा, 2p6 के बाद वो 3s में जाएगा तो यहाँ पर 3s, ठीक है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, देखिए 2 2 4 6 10 12 चाहिए आपको मैग्नीशियम का, तो s 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होती है, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है, ठीक है ना, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s हो जाएगा, s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा तो 2s भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2s के बाद आपका 2p में जाएगा तो 2p और p आपका 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ पर 2p के बाद वो 3s में डायरेक्ट जाएगा तो 3s s 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 3s के बाद आपका वो किस में जाएगा 3p में जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 3p, 3s का काम खत्म होगा तो आगे तो कुछ है नहीं, ये तो K11 सेल है। अब 3p के बाद आपको 3 यहाँ देख सकते हैं 3s के बाद किस में जाएगा आपका, फिर वो चलाएगा 3p में चलाएगा। अब देखो 3p कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर ध्यान दो 2 2 4 6 10 12 हो गया, जबकि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, यानी p जो है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। आगे चलते सिलिकॉन को देखते हैं, इसकी परमाणु संख्या 14 होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, s 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर आपका 2s में जाएगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद 2p में जाएगा तो ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। और 2p के बाद वो आपका डायरेक्ट चलेगा 3s में चलाएगा तो 3s ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 3s के बाद डायरेक्ट आपका 3p में जाएगा तो यहाँ पर 3p लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए 2 2 4 6 10 और 10 2 12 हो गया, आपको 14 चाहिए, p कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहाँ पर फास्फोरस देखते हैं 15, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1s2, फिर 2s में जाएगा तो 2s2, फिर 2p में जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में जाएगा, देख सकते हैं 2p के बाद 3x में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3s2, क्योंकि s 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और 3s के बाद वो डायरेक्ट आपका किस में चला जाएगा, 3s के बाद कोई है नहीं तो 3p में चला जाएगा तो 3p। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको लिख देंगे 2 2 4 6 10 2 12, अब 12 आपको कितना चाहिए 15 चाहिए, तो यहाँ पर 3p में आपका 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सल्फर का देखते हैं, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसी को लिख देंगे 1s, s 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और उसके बाद आपका 2s में जाएगा तो 2s2 हो जाएगा, 2p में जाएगा तो 2p6 हो जाएगा, 3s में जाएगा तो 3s2 हो जाएगा, देख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है ना। अब जाएगा एलिमेंट्स 3p में। अब फोकस करने वाली बात आ रही है, कितना बचा है यहाँ पर 3p6 डायरेक्ट लिख दिए हैं, पहले गिन लीजिए 2 2 4 4
अच्छा 10 दो 12, आपको कितना 16 चाहिए, इसका मतलब पी में यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले 1s में जाएगा, s 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2s में जाएगा, s भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और उसके बाद 2p में जाएंगे तो 2p, p आपका 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2p के बाद आप 3s में जाएंगे तो 3s2 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3s के बाद आपका 3p में जाएगा, 3p में कितने जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहली बात यहाँ पर गिन लीजिए को आपको चाहिए, आपको मतलब 2 2 4 6 10 2 12 6 कितना हो गया 18 हो गया। आपकी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है 17 होती है। आपको कितना एलिमेंट चाहिए, मात्र आपको चाहिए यहाँ पर 2 4 6 10 10 2 12 12 5 कितना, यहाँ 5 एलिमेंट्स उठाएंगे तब जगह क्लोरीन की परमाणु संख्या आपकी 17 हो जाएगी। यानी देख सकते हैं क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जा रही है 5 हो जा रही है। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए आगे ऑर्गन की देखते हैं यहाँ पर, ऑर्गन की परमाणु संख्या कितना 18 है, तो 18 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2, फिर 2s में जाएगा 2s2, फिर आपका 2p में जाएगा 2p6, फिर 3s में जाएगा आपका 3s2, और 3s के बाद डायरेक्ट आपका जाएगा 3p में जाएगा तो 3p आपका हो जाएगा 6 है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन करेक्ट हो जाएंगे, गिन सकते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18। ऊपर वाले एलिमेंट्स आपको गिन लेना है, इलेक्ट्रॉन गिन लेना, 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका 1s में आएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, ऐसे आपको चलना है। तो 1s में जाएगा तो 1s2, 2s में जाएगा तो 2s2, और फिर 2p में जाएगा तो 2p6, 3s में जाएगा 3s2, और फिर 3p में जाएगा 3p6, और 3p के बाद आपका किस में जाएगा 4s में जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 4s। अब 4s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके लिए आप क्या करिए इलेक्ट्रॉन को गिनिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 चाहिए, तो यहाँ पर s में आपका 1 जाएगा, तब जाकर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अंत में 4s1 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पोटेशियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आई होप ये सारी बातें अभी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए 20 नंबर जो कैल्शियम होता है उसकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो लिख देंगे 1s2, फिर 2s में जाएगा 2s2, फिर 3 में जाएगा तो 1s2 हो गया, फिर 2s में जाएगा 2s2, और 2s के बाद 2p में जाएगा तो 2p6, और 2p के बाद आपका 3s में जाएगा 3s2, और 3s के बाद 3p6 में जाएगा तो 3p6, और 3p6 के बाद आपका 4s में जाएगा तो 4s2 लिख देंगे, ठीक है। अब गिन लीजिए अब आपका 20 हो रहा है कि नहीं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर स्कैंडियम को देखते हैं, Sc को देखते हैं, 21 नंबर होता है, ठीक है 21 स्कैंडियम का 21 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s में पहले जाएगा एलिमेंट्स, मतलब 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 1s के बाद आपका 2s में जाएगा 2s2, फिर 2p में जाएगा 2p6, और फिर 2p के बाद 3s में जाएगा 3s2, और 3s के बाद 3p6 में जाएगा 3p6, और 3p के बाद आपका 4s में जाएगा तो 4s2। अब के लिए कितना हो गया, टोटल 20 हो गया, आपको 21 को चाहिए, तो यहाँ पर 4s हो गया, 4s के बाद आपका 4p में जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 4p1। अब गिन लेंगे इलेक्ट्रॉन तो आपका 21 को हो जाएगा। बस इसी क्रम में चलना है, पहले 1s में, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, और उसके 4s में, और उसके बाद आपको 3d10 में चलना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4s यूज कर लिए हैं तो 4s के बाद आपको किस में 3d में चलाना है, और 3d यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये बात थोड़ा सा फोकस कर लीजिए बुआ। यहाँ पर देखिए मैंने कैसे 1s में आ गए, 2s में, 2p 3s में आ गए, और फिर 3p 4s, और 4s के बाद आपका 3d बचा है ना, 3d के बाद आपको 4p में जाना है, तो 4s हो गया, 4s के बाद 3d में जाएंगे तो यहाँ पर 1 एलिमेंट्स लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पर टिटेनियम को देखिए Ti, इसकी परमाणु संख्या आपका 22 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s हो जाएगा, 1s के बाद आपका 2s हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा आपका s, और 2p हुआ था ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर 3s में प्रवेश कर, 2p के बाद 3s, 2p के बाद 3s में प्रवेश करेंगे 3s2, और 3s के बाद 3p में प्रवेश करेंगे 3p6, और 3p के बाद आपका 4s में प्रवेश करेंगे तो 4s2, और 4s के बाद 3d में प्रवेश करेंगे तो 3d, और यहाँ पर लिख देंगे 2 लिखेंगे तो देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर परमाणु की संख्या मतलब 22 रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 22 रहेगी। 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 कितना होगा 22 हो गया, आपको 22 ही चाहिए। अब देखिए वेनेडियम को यहाँ पर देखते हैं, तो वेनेडियम की परमाणु संख्या 23 होती है, तो 23 के रूप में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए कम से कम आपको। तो 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, और 2p के बाद आपका 3s में जाएगा तो 3s2, और 3s के बाद आपका 3p में जाएगा तो 3p6, और 3p के बाद आपका 4s में जाएगा तो 4s2, और 4s के बाद आपका जाएगा 3d10 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 23 चाहिए। 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 2 22 1 20 यहाँ पर हो जाएगा 3 एलिमेंट्स इसमें जाएंगे, किसमें डी वाले में, ठीक है। आगे देखते हैं
क्रोमियम को देखते हैं। क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो 1s2, फिर 2s में जाएगा तो 2s2, और फिर 2p में जाएगा तो 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s में जाएगा तो 3s2, कैसे 1s के बाद 2s, इसी क्रम में मैं लिखते जा रहा हूँ। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d और 4p, ठीक है। तो 3s में चला गया, 3s के बाद आपका किस में 3p में जाएगा तो 3p6 हो जाएगा, और 3p6 के बाद 4s में चला जाएगा तो 4s2 हो जाएगा, 4s2 हो गया। अब 4s2 के बाद 3d में जाएगा तो 3d, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स 4 बचेंगे तो 4 ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 24 चाहिए। तो यहाँ तक तो जो हो गया सो हो गया, अब जो बचा है उसी को ना लिखेंगे, गिन सकते हैं, अब गिनेंगे तो 24 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए मैग्नीज को देखते हैं, 25 होता है इसकी परमाणु संख्या। इसका करेंगे तो 1s, ठीक है, 1s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर 2s के बाद 2p में जाएगा, 2p के बाद आपका 3s में जाएगा। तो s और p कितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं वही इलेक्ट्रॉन लगाते चलना है। 3s और 3s के बाद 3p में जाएगा तो 3p6, और 3p के बाद आपका 4s में जाएगा तो 4s2, और 4s के बाद आपका 3d में जाएगा तो 3d, और यहाँ पर बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 गिनेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा, 20 उसके बाद d में 5 एलिमेंट्स उठा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं लोहा का देखते हैं, लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद आपका प्रवेश करेगा 4s में तो 4s2 और 3d6। अब समझ गए होंगे, थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट क्या करते हैं, परमाणु संख्या 27 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले 1s में जाएगा तो 1s2, 1s के बाद 2s में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2s2, और 2s के बाद 2p में जाएगा तो 2p6, 3s में जाएगा तो 3s2, 3p में जाएगा तो 3p6, 4s में जाएगा तो 4s2, और 3d में आपका एलिमेंट्स जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, 7 लिख देंगे क्योंकि यहाँ तक 20, उसके बाद 7 हो जाएगा। देखो डी में अधिकतम आपका 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। अब देखो निकेल की बात करते हैं। निकेल की परमाणु संख्या 28 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, और उसके बाद 2p में जाएगा तो 2p6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3s2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3p6, 4s2 और 3d जाएगा। तो इसमें 8 एलिमेंट चल जाएगा क्योंकि परमाणु संख्या में 28 चाहिए, जो बचेगा वही अंत में लिखते हैं। अब देखो कॉपर की बात करते हैं। कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6, फिर 4s में जाएगा 4s2, और 4s के बाद रहेगा आपको 3d में चलाएगा तो 3d, और यहाँ पे एलिमेंट्स बचेगा 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब जिंक की बात करते हैं। जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 1s के बाद 2s में प्रवेश करेगा 2s2, और 2s के बाद 2p में प्रवेश करेगा 2p6, और 2p के बाद 3s में प्रवेश करेगा तो 3s2, और 3s के बाद 3p में प्रवेश करेगा 3p6, और 3p के बाद आपका प्रवेश करेगा 4s2 में तो 4s2, और उसके बाद आपका प्रवेश करेगा 4s के बाद आपका 3d में प्रवेश करेगा 3d, और यहाँ पर कितना एलिमेंट्स, यहाँ तक तो 20 हो रही है, आपको 30 चाहिए तो 3d 10 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स का मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, तो कहीं भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो से हार्ड भी एक करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि ब्रोमीन को करना है। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है, ठीक है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना Br इसको कहते हैं। कैसे करेंगे वैसे ही, एक अंतिम समझ लीजिए विस्तार से। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो s आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1s के बाद 2s में जाएगा तो 2s, s आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2s के बाद 2p में जाएगा तो 2p, ये p 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 2p के बाद आपका 3s में जाएगा तो 3s, s आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 3s के बाद आपका 3p में जाएगा तो p आपका 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 3p के बाद आपका 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4s2, s आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसके बाद 3d में आ जाएगा तो 3d, d आपका 10 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ तक 30 हो जाएगा। और 3d के बाद आपका 4p में जाएगा, ठीक है ना। 3d के बाद 4p में तो 4p आपको यहाँ तक 30 हो गया, गिन सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो यहाँ पर 35 चाहिए, तो यहाँ पर p जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो इस तरह से आपका जो है ना ये आपका ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऐसे ही करते करते आप सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आई होप 1 से लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।